देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। दोस्तों नमस्कार। तो आज का जो दिन है वो एक अकेले के लिए बहुत अच्छा रहा और आज का दिन जो है एक अकेले के लिए बहुत बुरा भी रहा। किसी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक यात्रा की और किसी ने छाती ठोक कर ये कहा कि एक अकेला सब पर भारी। और आज ऐसा लगा भी, क्योंकि एक अकेले ने 3 राज्यों में जो है चुनाव जीता। एक सिर्फ तेलंगाना में ही जो है ऐसा लगा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने अच्छी खासी जीत की। लेकिन जो 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पर क्या जीत दर्ज की है बीजेपी ने, वो नतीजे को जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम उस राज्य का और रुख कर रहे हैं जिस राज्य पे लग नहीं रहा था कि बीजेपी जो है वहां पे जीतने जा रही है। कांटे की टक्कर जरूर थी और वो राज्य था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है 54 सीटें की तरफ में जो है बढ़ रही है और जीत चुकी भी है। मतलब की गिनती जारी है अभी भी, लेकिन जीत जाएगी, इस पे ये कोई दुराय नहीं है। दूसरा राज्य जो है वो आता है हमारे सामने राजस्थान का। राजस्थान में अगर देखा जाए तो सचिन पायलट और गहलोत के बीच में कुछ अटकलें थी अगर मीडिया की माने तो, लेकिन इस रिजल्ट से ये कंफर्म होने जा रहा है वहां पे कि राजस्थान में आज के तौर पे जो है बीजेपी को वहां पर बहुमत से ज्यादा की सीटें वहां पे हासिल हुई हैं और बीजेपी को वहां पर 115 की सीटें का जीत रही है वहां पर। और वहीं पे कांग्रेस जिसकी सरकार थी वहीं पे 70 के आसपास में सीटें जो है उसके हासिल में आ रही है। हालांकि राजस्थान में जो नीतियां थी वो अशोक गहलोत की काफी इफेक्टिव थी, लेकिन राजस्थान जो है हमेशा अपनी सरकार को चेंज करता है और यही था। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, वो हम कल उसका विश्लेषण करेंगे आने वाले टाइम पे। लेकिन अब बात करते हैं हम तीसरे राज्य की तरफ में, जो कि है मध्य प्रदेश में। बीजेपी को 150 से ज्यादा की सीटें, एक ऐसा दूसरा स्टेट है मेरे सामने जहां पर मैंने देखा है कि उन्होंने जीत हासिल की है। पहले गुजरात में की थी, अब यहाँ पे मध्य प्रदेश में की है उन्होंने। 150 से ज्यादा सीटें हासिल की यहाँ पे। एक बात तो हमें इन 3 राज्यों के चुनाव से ये संभव हो रही है कि हिंदुत्व और जो धर्म का जो कार्ड है, जो पॉलिटिक्स में बोला जाता है, वो बीजेपी के से बेटर कोई नहीं कर सकता। कमलनाथ ने ये कोशिश की थी, लेकिन कमलनाथ ने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्योंकि जो बुनियादी मुद्दे थे वो कमलनाथ ने धीरे धीरे वहां पे छोड़ने स्टार्ट कर दिए और किसी किसी के चरणों में जाके वो लोग गिरना स्टार्ट कर दिया। भारत जोड़ो के टाइम पे कमलनाथ को ऐसा लगा कि यहाँ पर हम जीत सकते हैं इस कंडीशन में, लेकिन उनका अहंकार जो है उसको ले डूबा और बीजेपी को जो है मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी सरकार मिली। और ये क्यों मिली बीजेपी को बहुमत सबसे भारी भरकम? वो इसलिए क्योंकि वहां पर जो कल्याणकारी नीतियां थी मामा जी की, जिसका एक नाम था वहां पर बेटी करके, जिसका नाम था लाडली योजना, उस योजना के तहत जो है मामा जी को जो है अच्छी खासी वहां पे सरकार बनाने के मिलने जा रही है दोबारा से। और ये माना जा रहा है कि महिलाओं ने वहां पर जो है बीजेपी को अच्छी वोटों से उनको जिताया है। इन 3 राज्यों के जीत के बाद में भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जो है सामने आए और उन्होंने अपनी कुछ इस प्रकार से बात कही। आइए सुनते हैं। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है।
साथियों, आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है। एक बात तो हमें माननी पड़ेगी बीजेपी की कि बीजेपी की जो मशीनरी है वो इलेक्शन के तौर पे जो है या इलेक्शन के सामने आते ही जो है काफी इफेक्टिव हो जाती है। ऐसे ऐसे मुद्दे और ऐसे ऐसे हिंदुत्व का जो कार्ड ऐसे खेलती है वो कि जो आम जनता है यानी कि पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति के तक वो पहुंचती है, चाहे मीडिया के जरिए हो या किसी भी चीज के जरिए हो, वो पहुंचती है और उसको अपने रिजल्ट में कन्वर्ट करती है। जैसा कि हमने राजस्थान में देखा, मध्य प्रदेश में देखा और छत्तीसगढ़ में देखा। सेम वैसे ही जो है दूसरी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी, जिसने आज अपने 2 रिटेन वाले जो स्टेट थे वो लूज किए, यानी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ लूज किए, वहीं पर ही जो है कांग्रेस जो है वो ये सब चीजें जो है समझ नहीं पाती है। अब कांग्रेस को क्या करना है, क्या रणनीति होगी कांग्रेस की, वो हम आने वाले कुछ एपिसोड्स में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एक बात तो हमें यहाँ पे माननी पड़ेगी कि एक अकेला सब पर भारी, ये बात जो है आज नरेंद्र मोदी ने साबित करके दिखाई है। बहुत धन्यवाद। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है।